वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पसरूद छावनी का दौरा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा भी हमरा थे। शहबाज शरीफ एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। भारतीय जारियत में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। पाक फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमलों में 78 जवान जख्मी हुए। पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में जेर इलाज थे। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानी उनकी हिम्मत, फर्ज से लगन और गैर मुतज़ल्ज़ल हुब्बुल वतनी का लाजवाल सबूत है। पाक फौज शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा दिलों में नक्श रहेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत को इतना करीब ले आएं कि दोनों ममालिक की क़यादत एक साथ डिनर करें। मशरिक़ वस्ता को शरपसंदों से पाक करना है, कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में ज़ाहिर ख्याल कहा कि हमारा मकसद दुनिया में क़याम अमन और तजारत है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन काविशों को काबिल तारीफ करार दिया। कहा, GCC खित्ते में अमन की ख्वाह है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। शाम पर पाबंदियां हटाने का फैसला खुश आइन है। गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शाम के सदर अहमद अल शरा से रियाद में तारीखी मुलाकात। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। शाम और अमरीका के सरबराहान की 25 साल बाद मुलाकात खलीजी ताउन कौंसिल के इजलास के मौका पर हुई। सदर ट्रंप सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं, अपनी जगह मौजूद है। मुआहदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की कोई शिक ही नहीं है। आलमी बैंक के सदर ने भारत के खुद साख्ता फैसले की वजाहत कर दी। अजय बंगा ने कहा कि आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर एक सहूलतकार का है। अफ्रीकैन मुत्तफिक ना हो तो वर्ल्ड बैंक खैर जानबदार, माहिर या सालिस अदालत का किरदार अदा करता है। दोनों ममालिक के इत्तफाक से मुआहदे को ख़त्म या दूसरे मुआहदे से तब्दील किया जा सकता है। भारत में अहम ओहदों पर फाइज मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को चुभने लगे। बीजेपी ने भारतीय फौज के मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर बीजेपी के मध्य प्रदेश की वजीर विजय शाह ने कहा कि मोदी ने दहशतगर्दों की बहन कर्नल सोफिया को सबक सिखाने के लिए आगे कर दिया। विजय शाह के अल्फाज पर कांग्रेस का शदीद एहतजाज। बीजेपी के रहनुमा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के किसी भी पड़ोसी मुल्क की हिमायत ना मिली। रूस की बेरुखी ने मोदी की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सफारती कशीदगी साबित हो गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हकीकत बयान कर दी। पाकिस्तान को एक बड़ी अस्करी ताकत करार देते हुए लिखा कि चंद रनवे खराब कर देने या रडार जाम करने से मरूब नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने भारतीय कार्रवाई को जाहरियत करार दिया। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला है और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इकदाम बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलेगा। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। 9 मई को एयरफोर्सेस के जहाज़ों को जलाया गया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। PTI पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा, नौजवानों को नफरत सिखाई गई कि अपने इदारों पर हमला कर दो। नौजवान अंधी तकलीद का शिकार न बने। नौजवानों ने इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना। हमने मुत्तहिद होकर कौम और मुल्क की खिदमत करनी है। मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान के अवाम का सर बुलंद और रहेगा। कौम जंग में पाक फौज के शाना बशाना रही। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारा सफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बड़े सगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया।
बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक को IMF की जानिब से दूसरी किस्त मिल गई। मरकजी बैंक का कहना है आलमी मालियाती इदारे की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आगाज़। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बातचीत 23 मई तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। टैक्स रिलीफ इक़दाम पर भी खसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खसूसी तैयारियाँ। बिजली सब्सिडी की नई पॉलिसी तैयार। IMF और वर्ल्ड बैंक को नया रोड मैप पेश कर दिया गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को ही सब्सिडी दी जाएगी। मरात याफ्ता तबका बिजली की सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। माली साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी का खात्मा होगा। बिजली सब्सिडी का नया मनसूबा जून के वस्त तक मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म और काबीना को पेश किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतें कम होने का इम्कान है।